हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो रह गई थी उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो अगर अपना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बॉडी कैविटी और सीलोम। ये जब हमने चार्ट पढ़ा था टैक्सोनॉमी की आउटलाइन का, तो उसमें ये सारे टर्म्स बहुत यूज़ हुए थे। सो अभी हम इनको पढ़ रहे हैं सभी टर्म्स को। बॉडी कैविटी किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो अगर बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसे कहते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है: सीलोमेट, एसीलोमेट एंड सूडोसीलोमेट। अब ये आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब हो गया, अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, ए और सीलोमेट। ए मतलब एब्सेंट और सीलोम, सीलोमेट यानी सीलोम। जहाँ पर सीलोम एब्सेंट हो या फिर बॉडी कैविटी एब्सेंट हो, उन्हें हम कहते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से फाइलम में कौन सी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ये सब इसीलिए मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था। तो अगर आप उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो आपको फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है सूडोसीलोमेट। सूडो का मतलब फॉल्स होता है और सीलोम जहाँ पर फॉल्स सीलोम हो। Animals in which body cavity is not lined by mesoderm, instead mesoderm is present as scattered pouches. फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम मतलब कि सीलोम तो है लेकिन वो फॉल्स है। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है तो मीजोडर्म से लाइंड होती है, लेकिन सूडोसीलोमेट में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, बल्कि मीजोडर्म स्कैटर्ड है पाउचेस के फॉर्म में। इसीलिए उसे हम कहते हैं सूडोसीलोमेट। मतलब कि वहाँ पर बॉडी कैविटी है तो, लेकिन वो स्कैटर्ड है, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे सूडोसीलोमेट। जैसे एस्केलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस सूडोसीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट है सीलोमेट। एनिमल्स पजेसिंग सीलोम, जहाँ पर सीलोम प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं सीलोमेट। सीलोमेट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है: साइजोसील एंड एंटेरोसील। साइजोसील सीलोम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। साइजोसील जो सीलोम प्रेजेंट होती है वो मेसोडर्मल मास के फॉर्म में स्प्लिट है। एंटेरोसील सीलोम फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एंटेरोसील में गट पाउचेस के फ्यूजन से सीलोम बनती है, उसे कहते हैं एंटेरोसील। और जहाँ पर मेसोडर्मल मास के स्प्लिट होने से जो सीलोम बनती है उसे कहते हैं साइजोसील। सो दैट्स ऑल अबाउट सीलोम और बॉडी कैविटी। ये सारे टर्म्स बहुत यूज़ होंगे आगे किंगडम्स में, फाइलम्स में, तो आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझने हैं और इनके एग्जाम्पल तो मेनली याद करने ही हैं। अब हम किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में फाइलम है प्रोटोजोआ, जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। फाइलम प्रोटोजोआ इज थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। फाइलम प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वेयर वन सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इस फाइलम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, जहाँ पर यूनिसेलुलर मतलब जहाँ पर एक सेल प्रेजेंट हो, तो एक सेल बॉडी जो होती है वो परफॉर्म करती है सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में परफॉर्म होती है। जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें वन सेल बॉडी ही पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। तो फाइलम प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वेयर
One cell body perform all the biological activities like multicellular animals. हमने ये देखा कि इसमें किस टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है। फाइलम प्रोटोजोआ वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन है, माइक्रोस्कोपिक है, मोस्टली एक्वेटिक। ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, कॉस्मोपॉलिटन है, माइक्रोस्कोपिक है और मोस्टली एक्वेटिक है। फ्री लिविंग अमीबा होता है इसमें। अगर ये पैरासिटिक है तो पैरासिटिक का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। और सॉलिटरी और कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है प्रोटीरोस्पोंजिया। अब यहाँ पर इस प्रोटीरोस्पोंजिया दिया हुआ है। वैसे स्पॉन्जेस पॉरीफेरा में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेम दिया हुआ है प्रोटीरोस्पोंजिया, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है कि यहाँ पर स्पॉन्जिया आ गया है। स्पॉन्जेस तो पॉरीफेरा में ही है, बस आपको यहाँ एग्जांपल याद रखना है प्रोटीरोस्पोंजिया फाइलम प्रोटोजोआ में होता है। दे कॉज सीरियस डिजीजेस, ये सीरियस डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म इज यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। प्रोटोप्लाज्म है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और बहुत न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्यू शोज न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, कुछ एनिमल्स हैं फाइलम प्रोटोजोआ में जो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म मतलब कि दो न्यूक्लियस शो करते हैं, उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे तो अभी तक जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको सभी बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। तो फ्यू शोज न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So that's all for today friends. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.